हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू एट आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एचएल सर। आज बेटा सभी हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी विशेष तौर से ध्यान रखें और जो भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम, तो हिंदी मीडियम वालों के विशेष लिए हमने ग्राफी विधि से असमीकाओं का हल समुच्चय ज्ञात करने का एक तरीका लेके आए हैं, जिसको आप अपने नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस करें। वीडियो कंप्लीट देखना बेटा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, किसी भी प्रकार की वर्ड प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और कहीं समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन दिए हैं मैंने। इससे पहले वाले पार्ट में भी आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, उससे पहले वाले में। तो असमीका से रिलेटेड जितने भी हमारे पास समस्याएं हैं वो हम लोग आज करेंगे। तो पहला है x - 2y लेस देन 0, मोड x जो है छोटा या बराबर है 3 से। यहाँ पर 3x - 2y लेस देन इक्वल टू x + y - 8 है। ओके, तो हम लोग इस पहले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको कैसे करें, इसका हल जो है सॉल्यूशन वो कैसे करें। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जो है मोड होता है तो मोड को हटाते हैं। नंबर 2 काम होता है हमारा, जो असमीका आएगी मोड हटाने के बाद में, या जो भी हमारे पास असमीका होती है इनइक्वलिटी, उसको हम किस में चेंज करते हैं, समीकरण में। किस में चेंज करेंगे, समीकरण में। तो यहाँ पर यही कोशिश करते कि मोड तो नहीं है तो सीधा किस में चेंज करेंगे, समीकरण में। यहाँ असमीका जो मैं लिख रहा हूं वो फॉर्मेट सभी क्वेश्चनों में लिखना है, बस चेंज हो जाएंगे तो क्वेश्चन होंगे, लेकिन तरीका ये लगभग यही रहेगा। यहाँ असमीका x - 2y लेस देन 0 को समीकरण में बदलने पर, क्या करने पर बेटा, बदलने पर। तो बदलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बदलने पर x - 2y के बराबर में हो जाएगा 0। ये जो बीच में से चिन्ह होता है ना, उस चिन्ह को हटाकर आपको बराबर लगाना होता है, तब जाकर ये समीकरण बनता है। आ गया समझ में, ये समीकरण बन गया। समीकरण बनने के बाद में क्या करेंगे, समीकरण बनाने के बाद में, समीकरण हमारा बनाने के बाद में हमारा एक ही काम है, वो है पॉइंट ढूंढना, ताकि हम वो लाइन ग्राफ पर दिखा सके कि कौन सी लाइन आएगी। उसके लिए मिनिमम कम से कम 2 पॉइंट लेने होते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन हम असमीका का सवाल है तो 2 ही पॉइंट लेंगे। ओके, तो मैं बात कर रहा हूं, तो ये हमारे पास आ गया। अब x का मान सोच के y का निकाल लो, चाहे y का सोच के x का निकाल लो। लेकिन मैंने इससे पहले वाले पार्ट्स में, जो हमने इससे पहले वाले जो टॉपिक के पार्ट देखे थे इसी असमीका के, उसमें मैंने कोशिश ये की थी कि आपको सबसे पहले ऐसे सवाल में जो भी समीकरण में बदले हैं, उस समीकरण में पहले x की वैल्यू जो है 0 डालनी है, y की कोई वैल्यू निकल के आ जाएगी। वो जो पॉइंट आएगा वो yx को कट करने वाला पॉइंट होगा, कहां पर yx को काट रहा है। फिर दूसरा xx को कट करने वाले पॉइंट को ढूंढने के लिए हम दूसरी बार एक पॉइंट तो x की वैल्यू 0 पुट करके इस समीकरण में निकाल लेते हैं, दूसरी y का जो मान है वो 0 रख करके दूसरा जो पॉइंट है वो ढूंढ लेते हैं। y का मान जब 0 रखते हैं दूसरी बार तो x का मान कुछ ना कुछ आ जाता है। ऐसे करके 2 पॉइंट ढूंढते हैं। लेकिन ये वो सवाल नहीं है, क्योंकि इसमें जब x की मान को हम 0 रखेंगे तो y भी खुद 0 आ जाएगा, मतलब 0,0 पॉइंट आएगा आपके पास। वो बिंदु 0,0 जो मूल बिंदु होता है वो आएगा। अर्थात हमारा कहने का मतलब है कि ये जो रेखा आएगी वो मूल बिंदु से निकल के जाने वाली होगी, ना तो ये मूल बिंदु से हटकर जाने वाली होगी। अगर मूल बिंदु से ना जाकर किसी और तरफ से गुजर रही होती है रेखाएं, उस केस में आपके ये हो सकता है कि x का मान 0 रखें तो y का कोई और आएगा, और y का कुछ 0 रखेंगे तो कुछ और आएगा। ऐसे प्रकार आप 2 मान निकाल लेते हैं वहां पर आसानी। पर यहाँ पर x का मान 0 रखने पर y का भी 0 आ जाएगा, इसलिए अगली बार आप y का मान 0 रखने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो x बराबर 0 रखने पर, तो मैं पहले x का मान 0 रखता हूं, देखिए क्या होता है समीकरण में, ये लिख लेना, समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, तो 0 - 2y बराबर क्या हो जाएगा 0। x का मान 0 रखेंगे, माइनस का 2y बराबर 0। बेटा 0 का कोई मतलब नहीं है, -2 का भाग लगाओगे 0 में तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। तो मैं इसलिए कह रहा था कि x का मान 0 रखने पर y का मान कोई और आता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगली बार y का मान भी 0 कर लेते। लेकिन y 0 आ गया तो अब y का मान 0 नहीं रखेंगे, कुछ और सोचते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तथा ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा अपन लिखते हैं x बराबर, क्या लिखेंगे बेटा, x के बराबर में कोई और मान और सोच लेते हैं।
ऐसा क्या मान सोचें, देखो 1 रखेंगे तो x 1 के बराबर में 2y आएगा, तो y की वैल्यू 1/2 आएगी 1/2। तो जो 1/2 है वो पूर्णांक नहीं है, हम लोग पूरा पूरा मान लेने की कोशिश करते हैं। x का मान 2 रख लो, 2 रखोगे तो 2 - 2y बराबर 0 आएगा, तो 2 बराबर 2y आ जाएगा, 2 का भाग लगेगा 2 में तो 1 आ जाएगा पूरा पूरा मान। तो x बराबर 2 समीकरण में रखने पर, ठीक है, समीकरण x - 2y बराबर 0 में रखने पर जब रखेंगे आपको क्या मिलने वाला है, 2 - 2y बराबर 0। फिर यहां से 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2y माइनस का 2y उधर पक्षांतरण कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे, प्लस का हो जाएगा, और y बराबर यहां से 2 का भाग लगा दोगे तो क्या आ जाएगा 1। समझ में आ गया होगा। अर्थात हमारे पास वो दोनों पॉइंट आ चुके हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, x और y। वो दोनों पॉइंट कौन कौन से, पहला 0,0, देखो ये x की वैल्यू 0 थी तब y की वैल्यू भी 0 थी, और यहाँ पर क्या आ गया 2,1, यानी x का मान 2 तो y का मान 1। अब अपन इस पॉइंट दोनों पॉइंटों को ग्राफ पेपर पर हम दिखाएंगे और उनको स्केल से मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर ग्राफ पेपर जैसा एक स्केच बना देता हूँ यहाँ पर, और ग्राफ पेपर जब भी आप उठाओ ध्यान रखना बेटा, कॉपी में मत बना देना, ग्राफ पेपर पे ही इनको बनाना है। तो ग्राफ पेपर पर जब भी आप बनाओ तो ये ध्यान से देख लेना आप लोग पैमाना लिख रहे कि नहीं लिख रहे, स्केल जो पैमाना होता है वो, ठीक है। अब अपन बात करें कि 0,0 कहाँ मिलेगा, यही पॉइंट होगा 0,0 का, बिकॉज आपको मालूम है x का मान 0 और y का मान 0 मूल बिंदु पर ही होता है, तो ये हो जाएगा 0,0। नंबर 2, x का मान 2 है, x का मान 2 है, प्लस का है तो 1 और 2 ये आ गया 2। अब 2 से y का मान उसके संगत कितना है 1, तो इस 2 के संगत y का मान 1 चलना है, तो प्लस का है तो ऊपर चलना है, ये वाला पॉइंट हो गया। समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों पॉइंट, ये तो हो गया 2,1 और ये 0,0 है ही। अब आपको इन दोनों पॉइंटों को स्केल से ज्वाइन करवाना है। अब ज्वाइन करवाने से पहले ये ध्यान रखना होता है आपको कि आपके जो लाइन जो असमीकरण है उसमें बराबर का चिन्ह है या नहीं है, या सिर्फ ऐसा ही है। अगर यहाँ नीचे बराबर वाली वो जो एक लाइन ऐसी आती है वो हो तो स्केल से आप लाइन जब खींचेंगे वो क्या होगी, डार्क लाइन होगी, और अगर ये नहीं है तो जब आप लाइन खींचेंगे वो क्या होगी, डॉटेड लाइन होगी। तो यहाँ पर डॉटेड लाइन ही आएगी, चाहे किताबों में आपके कोई भी कुछ भी कर रखा हो, किसी ने बताया हो, लेकिन ये डॉटेड लाइन ही आएगी, राइट करना है। तो मैं डॉटेड लाइन यहाँ पर कर देता हूँ, ऐसे डॉटेड डॉट करते हुए आपको लाइन ड्रॉ करनी है, और ये आपके पास एक लाइन बनके तैयार हो गई है। अब ये लाइन आने के बाद में हमारा काम रहता है छायांकित भाग करना। असमीका है इसलिए इसने इस लाइन के अगर संगत बात करूं मैं, इस बोर्ड को कैंची से यहाँ से काटे, अपन काटेंगे तो एक भाग तो इधर हो जाएगा, दूसरा भाग ऊपर की ओर हो जाएगा। अब दोनों में से कौन सा भाग छायांकित करना चाहिए हमारे को, जो उचित छायांकित भाग है उसका कैसे पता लगाएं। उसका पता लगाने के लिए आपको इसके हल समुच्चय के लिए आपको जो है एक ऐसा बिंदु लेना होगा, चाहे इस भाग का ले लो चाहे नीचे वाले भाग का, दोनों भागों में से किसी एक भाग की तरफ से एक बिंदु उठाना है और उसको हमारी दी गई असमीका में रख के चेक करना है, जांच करनी है कि वो बिंदु संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि वो बिंदु के निर्देशांक संतुष्ट कर देती है ये असमीका, तो उसी तरफ उसे जिस तरफ का जो बिंदु लिया है, जैसे मैंने सपोज करो यहाँ से पॉइंट ले लिया, तो इसी पॉइंट की तरफ खोल देना है आपको, यानी इस तरफ छायांकित करना है। और यदि ये बिंदु संतुष्ट नहीं होता है तो इसके विपरीत कौन सा हो जाएगा, दो भाग है तो एक की तरफ ले रहे तो उसका विपरीत दूसरा ही होगा, तो दूसरी तरफ आपको छायांकित भाग कर देना है। समझ में आ गया होगा। तो देखो बेटा ध्यान से, हम अक्सर मोस्टली क्वेश्चनों में मैंने आपको बताया था मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, जिनको x का मान और y का मान 0 होते हैं, उनको लेकर असमीका में रख के चेक करते हैं। लेकिन ये वाला वो केस नहीं है, क्योंकि वो सब चीजें हमारे जो रेखा है, जो लाइन आती है वो रेखाएं ऐसे जाती है। उन रेखाओं के केस में जो है हम लोगों के जो है, जैसे इधर से काटेंगे रेखा का मतलब भाई आपको ऐसे काटना हो, चाहे ऐसे काटना हो, चाहे कैसे भी काटना हो साइड से, लेकिन जब काटेंगे दो भाग होंगे, उनमें से किसी एक भाग पर मूल बिंदु जरूर मिलेगा, यानी एक तरफ शेप रहता है, मूल बिंदु हमारा सुरक्षित रहता है। यहाँ पर अगर इस हमारे इस सवाल में यहाँ से काटे तो मूल बिंदु ना तो इस भाग में आता है पूरा, ना इसमें आता है, आधा आधा बीचों बीच में आ गया, लाइन के ऊपर ही आ गया। जब जब हमारी रेखा के ऊपर मूल बिंदु आता है तब मूल बिंदु लेकर कभी चेक नहीं करना है छायांकित भाग के लिए, आपको कोई और बिंदु लेना है।
अब और बिंदु कैसे लें, तो ये रेखा है, इस तरफ एक भाग है, दूसरा इस तरफ है, इस तरफ से कोई भी, इस रेखा से लेकर नीचे तक कहीं पर भी चले जाइए, कोई भी एक भाग बिंदु ले लो जो आसान रहता है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे ये वाला एक बिंदु है, चाहे ये ले लो, ये बिंदु भी एक प्रकार से इस रेखा से नीचे की तरफ यानी इस वाले बोर्ड के भाग में आएगा, ना कि ऊपर वाले में। तो इस पॉइंट की बात करें तो ये 1,0 होगा, ये चाहे तो 2,0 आगे भी कोई ले सकते हैं। तो मैंने जैसे ये बिंदु है, बहुत ही आसान बिंदु है, जो यहाँ से काटने के बाद में इस बोर्ड के इस पक्ष में आ जाएगा, ना कि दूसरी तरफ आएगा। और इस वाले पक्ष का कोई भी बिंदु ले सकते हो, ऊपर का लेना चाहो ऊपर का ले लो, मैं तो कह रहा हूँ किसी एक भाग का कोई भी बिंदु ले लो मन से, बस रेखा के ऊपर नहीं होना चाहिए बिंदु। तो ये 1,0 है वो इसके ऊपर नहीं आ रहा है, हमारी लाइन के ऊपर। ये x एक्स और y एक्स से कोई मतलब नहीं है आपको, ये तो काटने पर ऑटोमेटिक इधर आ जाएंगे। तो 1,0 को लेकर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है इसको मैं हटाने का प्रयास करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर के, या जो आप पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, अब बिंदुओं को ग्राफ बिंदुओं को लेकर ग्राफ बनाने पर, बिंदुओं को लेकर रेखा खींचने पर, कुछ भी आप कर सकते हो, रेखा खींचने पर या खींची, कुछ भी लिख लो यार, ठीक है। आपको करना क्या है, अब असमीका कौन सी है, असमीका आपके पास थी x - 2y <0 में x बराबर 0, y बराबर 0 ऐसा करते थे हम मूल बिंदु। लेकिन हम आज मूल बिंदु नहीं ले सकते, तो ये वाला बिंदु ले रहे हैं। तो x का मान इस पर 1 है, पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। पहला क्या होता है, कोटि, दूसरा क्या होता है, सॉरी पहला भुज होता है, दूसरा क्या होता है, कोटि। ये भी मालूम होना चाहिए, 8th क्लास में आपने देखा होगा, ठीक है। x बराबर 1 हो जाएगा तथा y बराबर आपको क्या लेना है, 0, क्योंकि x का निर्देशांक 1 है, y का 0 है मान को रखने पर असमीका में x बराबर और y बराबर को रखने पर, तो ये x का मान तो 1 हो जाएगा, -2 × 0 < 0। क्या मुझे आप बताएंगे, एक में से ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0 घटाने पर क्या आएगा, 1। अब ये बताओ बेटा, मैथ की दृष्टि से, गणित में ये बात सत्य है क्या, 0 बड़ा हो 1 छोटा हो, क्योंकि छोटा चिन्ह 1 की तरफ दिखा रहा है, बड़ा वाला मुंह जो है 0 की तरफ है, ये सत्य है क्या, आप सभी जानते हैं नहीं है। तो आप लिखेंगे जो कि असत्य है, अगर सत्य होता तो लिखते, लेकिन ये क्या है, असत्य है, जो कि असत्य है, ये लिख लेंगे। अब अपन क्या लिखने वाले हैं नीचे, अतः छायांकित भाग, इसका मतलब इस तरफ तो नहीं खुलेगा, सत्य नहीं निकला, ऊपर की तरफ खुलेगा। तो अब लिखेंगे अतः छायांकित भाग बिंदु 1,0 से, छायांकित भाग क्या लिखेंगे, रेखा, कौन सी रेखा, x - 2y बराबर 0 से तथा मूल बिंदु के तथा बिंदु 1,0 से विपरीत खुलेगा, विपरीत और खुलेगा, या विपरीत तरफ खुलेगा, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या सिंपल भी लिख सकते हैं। अतः छायांकित भाग बिंदु 1,0 के विपरीत और खुलेगा, ठीक है। मैं खोलता हूं, इसका इस तरफ खुलेगा, इस रेखा से, यानी इस वाले भाग में हमारा छायांकित भाग होगा, यही हमारा हल समुच्चय दिखाएगा। एक ही है हमारे पास असमीका, इसलिए एक ही लाइन आई और एक ही तरफ आपको छायांकित करना पड़ा। आप ऐसे छायांकित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लिखेंगे इस प्रकार, लास्ट में मैं एक ही सवाल में ये सारी चीजें बता रहा हूँ, बाकी मैं नहीं लिखूंगा इतनी सारी चीजें, बाकी सवालों में आप इसी प्रकार से लास्ट में उत्तर लिखेंगे कि हाँ इस प्रकार अभिष्ट हल छायांकित भाग ही है, या यूं लिख लो, छायांकित भाग ही अभिष्ट हल समुच्चय है, ये लिखेंगे, अभिष्ट हल समुच्चय है। ओके,
तो ये हमारा आंसर होना कंप्लीट। ठीक है, तो सबके समझ में आ गया होगा इस प्रकार से हमको उत्तर देना है, कैसे हमारे सवाल को करना है। अब इसके बाद में बात कर लेता हूं इसकी। ठीक है, तो देखो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। हमारा देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। ठीक है, इसको छोड़ दें, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। इस वाले को कैसे करेंगे। अब देखो मेथड तो मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि मेथड हमने अभी इस सवाल में सारा देख लिया है। सभी विद्यार्थी देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ जो आपके पास है ये लिखा है, ये दिया गया आपको ये, तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ उपरोक्त का मोड यानी मापांक हटाने पर, ऐसे लिखना है, इसका मापांक हटाने पर, असमिका का मापांक हटाने पर। तो ये असमिकाएं हैं, तो असमिका का मापांक हटाएंगे, असमिका का मापांक हटाने पर। जब आप मापांक हटाएंगे तो हटाने पर क्या मिलेगा, मापांक बेटा कैसे हटाते हैं, मोड को एक बार तो जैसा है वैसे के वैसे लिखते हैं, मोड का चिन्ह हटाकर। तो ये लो एक असमिका, तो ये बन गई। और मैंने मापांक वाले जो सवाल आते हैं उनमें आपको ये बताया था कि दो लाइनें खींचेगी, दोनों ही समांतर होगी, दो ही तरफ जो है हो सकता है वो दोनों अलग अलग तरफ छायांकित भाग खोले, हो सकता है दोनों के बीच में एक, दोनों का आपस में एक जगह हो जाए, दो बार कलर हो जाए, तो वो विनिष्ट हो सकता है। ठीक है, तो x का मान 1 तो 3 है, 3 से कम आ जाएगा, ये असमिका हो जाएगी। नंबर 2 तथा दूसरे की बात करें तो आपको ये चिन्ह बदलना है, जो यहाँ पर है उसको ऐसे बदलना है, जो 3 प्लस का है वो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, ये दूसरे नंबर की असमिका हो जाएगी। ये मोड हटाने का तरीका रहता है, मैंने पहले भी कई क्लास के वीडियो जो हमने लिए हैं उसमें बता दिया है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इसका जो है ये असमिका आ गई, असमिका आने के बाद में आप क्या करते हो, उसको समीकरण में बदलते हो। यही काम होता है हमारा, असमिका को हमेशा जो पहला काम है मोड हो तो हटा दो, मोड नहीं है फिर असमिका को किस में बदलेंगे, समीकरण में। तो अभी हम लिखेंगे, अब असमिकाओं को समीकरण रूप में बदलने पर, अब असमिकाओं को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बेटा बदलेंगे तो क्या होगा, हम बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि ये वाला तो हो जाएगा x बराबर 3, क्योंकि बराबर का लगाना होता है दोनों के बीच में, ये वाला हो जाएगा, दूसरा वाला कितना, x बराबर माइनस का 3 आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर x बराबर 3 ये समीकरण आ गया, इस समीकरण की रेखा मैं कैसे खींचूं, यही चीज मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिया है मैंने। बाकी मोड हटाना था आपने सीख लिया। आप एक चीज गांठ बांध लो, अब आगे का काम क्या है, इसमें ना तो आपको x की वैल्यू सोचनी है ना y की वैल्यू सोच के निकालनी है, वैसा काम नहीं है, क्योंकि दो बिंदु बनाएंगे, बॉक्स बनेगा। ऐसे टाइप के जो भी आपके पास है समीकरण आते हैं उनमें कभी भी ये पॉइंट्स नहीं लाने, ये खुद ही पॉइंट है, ये खुद ही बन गया। अब तो सीधी लाइन ही खींचनी है, वो कैसे खींचनी है मैं आपको बताता हूँ। x बराबर क्या लिखा है 3। अब आप इस बात को समझो, x ही है यहाँ पर y नहीं है, यानी एक ही चर है दूसरा चर नहीं है, तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं x बराबर जो राशि लिखी है 3 क्या है, अचर राशि। जब अचर होता है कोई भी, x बराबर कोई अचर मान आता है, अचर राशि आती है, ये याद रख लो आज ही गांठ बांध करके, x बराबर कोई भी कांस्टेंट जो वैल्यू आती है, x बराबर कोई अचर राशि आती है 3 5 7 जो गणित के होते हैं संख्याओं में, वो कोई भी आ रहे हैं x बराबर, तो उस केस में आपको हमेशा जो है ग्राफ बनाना है तो y x के समांतर बनाना है। जो वो रेखा आएगी वो किसके समांतर होगी, y x के समांतर, ये ध्यान रखना। और कभी अगर y बराबर कोई अचर राशि आ गई, जैसे सपोज करो 3 आ गई, 5 आ गई, -5 आ गई, 8 आ गई, कोई भी आ गई, चाहे कैसी भी आ गई, लेकिन आई वो ये जो संख्या है और x नहीं है, इसमें x नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि x नहीं है, इसका मतलब है कि y बराबर जो भी राशि आ रही है, इसका अगर अपन को ग्राफ बनाना पड़ रहा है, इसकी रेखा बनानी पड़ रही है, इसका मतलब है ये x x के समांतर रेखा बनेगी। अब ये बनती कैसे है भाई, बात ये तो ठीक है कि y के लिए अगर अचर राशि आ रही है तो अपन को x x के समांतर बनाना है, लेकिन बनाते कैसे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बताना चाहूंगा कि आप लोग ऐसे ग्राफ के लिए ऐसे फॉर्मेट तैयार कर लिए हम लोग, x डैश ये x हो जाएगी, ये y एक्सिस है, ये y डैश है, ये ओरिजिन मतलब मूल बिंदु O है। आप समझो बेटा इस बात को, x बराबर 3 की आपको लाइन खींचनी है। अभी आपके सामने जो सवाल था ये था,
x बराबर 3 की रेखा कैसे खींचेंगे? x का मान 3 कहाँ होगा वहां तक पहले जाओ। x का मान 3 है, x बराबर 3 कब आएगा? ये पहला 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये वाला जो मान है वो x बराबर 3 होता है, यानी x का मान यहाँ पर 3 होता है। अब आपको क्या करना है, y का मान मालूम नहीं है तो आपको यहां से सीधी आर पार एक लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे कैसे लाइन ड्रॉ करनी है? जैसे y-x होती है वैसे y-x के समांतर बोलेंगे इस लाइन को। कब लिखेंगे, कब खींचेंगे इस लाइन? जब x बराबर कोई अचर राशि आएगी तब y-x के समांतर रेखा खींचते हैं। तो समझ में आ गया होगा। चल अब अगर सोचो आपको x बराबर 3 की ये रेखा खींचवाई आपसे, ये x बराबर 3 का हमने ग्राफ बना दिया कि इसकी लाइन कैसे आती है। अगर आपसे कोई कहता x बराबर 5 की बनाओ तो यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 आता, 5 पर जाकर ऐसे लाइन खींच देते। कोई कहता x बराबर -4 की बनाओ तो -4 जहां पर होता है x का मान वहां से अपन क्या खींचते हैं, एक लाइन खींचते। तो यहाँ पर बात ये आती है कि x का कितना मान है उस मान तक आप माइनस में तो माइनस में जाओ, प्लस में तो प्लस में जाओ, और उसके बाद में इस y-x की तरह सीधी लाइन खींच दो। यदि x बराबर अचर राशि दे रखी है, y इसमें कहीं नहीं आ रहा है तो, और अगर y बराबर कांस्टेंट, जैसे y बराबर -5, y का मान -5 y-x के ऊपर मिलेगा 1 2 3 4 5, ये मान लो -5 यहाँ पर है। यहाँ आकर के आपको लाइन खींचनी है, किसके समांतर है? x के समांतर। x कौन सी है? ये रही। ऐसे स्केल से इसकी तरह ऐसे लाइन खींचनी है आपको। समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऐसे लाइन खींचनी। आ गया समझ में? चाहे y का मान प्लस का है तो ऊपर चले जाना, कितना मान है y-x पर, वहां से आपको इस x की लाइन की तरह लाइन खींचनी है। ये होता है इनका सिस्टम कि अगर y का मान अचर राशि है, x का मान अचर है तो y-x के समांतर खींचेंगे, और कितने पर खींचेंगे? जो x का मान दे रखा वहां तक जाकर वहां से खींचेंगे। ठीक है, जैसे 3 दे रखा 3 तक है। अब इसकी भी खींच लेंगे, बहुत सिंपल। x बराबर -3 मतलब x का मान अचर राशि आ रही है, माइनस का 3 इधर मिलेगा, -1 -2 -3, यहां से सीधा जैसा y-x खींचा हुआ है वैसा यहां से खींच देंगे, और ये हो गया x बराबर -3। क्या हो गया? -3। x बराबर -3 की रेखा खींच दी भाई हमने। समझ में आ गया? बहुत इजी है ना। तो दोनों की रेखाएं खींच गई, अब हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखना, मैंने इसमें कई बार आपके ऐसी असमीकाएं भी आ जाती हैं। ये लो, इसका असमीका का हल क्षेत्र आपको निकालना होता है। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, इसको समीकरण रूप में बदलते हैं। x बराबर 4 आएगा। x बराबर 4 क्या है? एक रेखा है, तो x बराबर +4 जहां होता है वहां से y-x की जैसे एक लाइन खींच दो, और फिर उसका छायांकित भाग कर दो किधर खुलेगा। बहुत छोटा सा सवाल होता है, ये बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर हमारे 2 हो गए ना, x बराबर 3 और -3, इसलिए हमने 2 लाइनें खींची है। आप तो अभी इसके बारे में सोचो, x बराबर जब 3 लाइन हमने खींची है इसकी, जब मैंने ये खींची तो मेरा जो बोर्ड है वो 2 भागों में बटा के नहीं बटा। इसको भूल जाओ, इस लाइन को, ये सब चीजें भूल जाओ। आप तो बोर्ड के ऊपर नजर रखो कि मैं कैंची अगर यहाँ से चलाऊं तो ये बोर्ड कौन से 2 भागों में बटेगा? एक तो उस तरफ का खड़ा भाग हो जाएगा और एक इस तरफ का सारा बोर्ड आ जाएगा हमारी तरफ, यानी ग्राफ, है ना। तो इसका मतलब है कि या तो इस तरफ इसका हल क्षेत्र है या इस लाइन के आगे की तरफ हल क्षेत्र है। ठीक है, तो आप ये सोचो बेटा, x का जो मान दे रखा है हम लोग किससे चेक करते हैं? मूल बिंदु से। तो देख लो, क्या आपका जो मूल बिंदु है, इसने जो 2 भाग बांटे हैं उनमें से किसी एक भाग में आ रहा है क्या सेपरेट? ऐसे नहीं कि बीच में इस रेखा पर तो नहीं आ रहा है कहीं पर भी मूल बिंदु। तो इस रेखा के इस तरफ वाले भाग में ये मूल बिंदु आ रहा है, इसका मतलब मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, उनको लेके चेक कर सकते हैं असमीका में। तो x बराबर 3 किससे आई थी? इस असमीका से। तो देखो यहां पर आपने जो है ये अचर राशि है, ये मैंने समझा दिया आपको। आप लोग क्या करेंगे? x बराबर 3 तथा x बराबर -3 की रेखाएं खींची या बनाई, ग्राफ पर रेखाएं बनाई, ये आप लिख लिए। अब आप देखो असमीका कौन सी है हमारी? पहली असमीका, पहली ये है, और दूसरी के भी साथ के साथ ही लगे आती बात कर लो चाहे तो। ये वाली है तो यहां से काटेंगे, उसको भूल जाइए आप, बस यहां से फोकस करो। बोर्ड एक इस तरफ हो रहा है, दूसरा इस तरफ हो रहा है, इस तरफ वाले में मूल बिंदु आ रहा है तो इसको भी मूल बिंदु से चेक कर लेते हैं, उसको भी मूल बिंदु से चेक कर लेते हैं। अब असमीका एक तो है x < 3 तथा दूसरी क्या है बेटा? x <- 3 बराबर में। ठीक है, मैं x बराबर 0 तथा
y बराबर 0। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक रखने हैं। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर इनमें y है ही नहीं तो y का क्यों लिख रहा हूँ। बेटा अपन को तो मूल बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं, इससे मतलब है 0,0 लिख दो, चाहे तो बॉक्स में ब्रैकेट में छोटे में, चाहे ऐसे x बराबर 0 y बराबर 0। अपन जो होगा उसी का तो मान रखेंगे, जो नहीं है वो तो कहाँ से रखेंगे। रखने पर ये लिख दें, ठीक है। रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा 0, y है नहीं इसमें 3 से छोटा। दूसरा हो जाएगा तथा 0, आप मुझे बताओ 0 3 से छोटा होता है कि नहीं होता है। होता है। इधर देखो 0 माइनस की संख्या है, ये माइनस की संख्या और से बड़ा होता है, तो ये भी सत्य हो गया, ये भी सत्य हो गया, ठीक है। जो कि सत्य हैं, यहां पर भी लिख लेना जो कि सत्य हैं, और ये भी लिख लेना जो ये भी सत्य है, यह भी सत्य है, ठीक है। अतः दोनों, इसका जो छायांकित भाग है, अतः इसका छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ खुलेगा, और उसका भी किस तरफ खुलेगा, मूल बिंदु की तरफ। तो इसके अगर मूल बिंदु की तरफ बात करें तो इसका मूल बिंदु इस तरफ है, हम इस तरफ छायांकित भाग कर देते, इस तरफ ऐसे तीर के चिन्ह दिखा दिए मैंने, ठीक है बेटा। और आप लोग समझिए, और इस रेखा के लिए भी इस वाले भाग की तरफ मूल बिंदु आ रहा है, तो इस तरफ भी छायांकित भाग आएगा। समझ में आ गया होगा, तो कोशिश करो कि बेटा समझ में आ जाए। तो ये एक अच्छी बात हो गई कि दोनों का जो मूल बिंदु जो इसका छायांकित भाग जब मैं इधर कर रहा था और उसका जब इधर कर रहा था, तो 2 बार कलर हो गया, 2 बार हो गया, मतलब उभयनिष्ठ भी हो गया। जब मोड का सवाल आता है तो 2 लाइन आती है, ये आपको अच्छे से मालूम है। जब 2 लाइन आएगी तो 2 बार छायांकित भाग होगा, ये भी आपको मालूम है। अब अगर वो 2 बार छायांकित भाग वाला कॉमन हो गया, तो वो कॉमन होगा तब तो आपको हल क्षेत्र जो है, जो ये छायांकित किया हुआ वही आपका आंसर हो जाएगा। और यदि इसका इस लाइन से इस तरफ छायांकित करना पड़ता अगर मेरे को, और इस लाइन के लिए उधर बाहर की तरफ छायांकित करना पड़ता, तो दोनों में कोई भी जो है छायांकित भाग उभयनिष्ठ नहीं होता, कॉमन नहीं होता, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी उभयनिष्ठ हल नहीं है, तो वहां पर आपको कोई हल क्षेत्र प्राप्त नहीं होता है। मोड के सवाल में ऐसा सोचना पड़ता है कि कॉमन है या नहीं, बाकी में तो मोड नहीं आता तो अकेला आता है, तो अकेले में तो एक तरफ होता है, वही हमारा हल क्षेत्र हो जाता है छायांकित भाग ही। लेकिन मोड के सवाल में 2 होते हैं, इसलिए दोनों में कॉमन होता है तो ही हल क्षेत्र माना जाता है, वरना दोनों अलग अलग खुल गए तो कभी हल क्षेत्र नहीं होता, वहां पर कोई हल क्षेत्र नहीं होता। तो मैं इसको कलर कर देता हूँ ऐसे, समझदार है, आपको मालूम चल गया ऐसे करने पर कि यही हमारा हल क्षेत्र हो जाएगा। अब लास्ट में लिखेंगे अतः उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ छायांकित भाग, दोनों रेखाओं के मध्य उभयनिष्ठ छायांकित भाग ही, जो मैं बोल रहा हूँ वो लाइन लिखनी है। अतः लास्ट में उभयनिष्ठ, दोनों रेखाओं के मध्य उभयनिष्ठ छायांकित भाग ही हमारा अभिष्ट हल क्षेत्र या हल समुच्चय है। आ गया समझ में? तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। और ये वाला पार्ट भी मेरे जो एक इसमें जो इससे पहले वाला पार्ट है इंग्लिश मीडियम के लिए, ज़्यादा मैंने उसमें इंग्लिश यूज की, इस चक्कर से मैंने इन क्वेश्चनों को हिंदी में समझाने की कोशिश की है, तो उसमें आप आराम से देख लेना, उसमें दोनों ही जो है लैंग्वेज यूज की हुई, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, उसको सिंपली आप हिंदी में समझ सकते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, और आप लोग बेटा सभी अच्छे से स्टडी करें।